सो हमारे पास पास पेपर 2022 का क्वेश्चन नंबर 3 है। शार्ट प्रिज्मेटिक मेंबर की सिंपल सी प्रॉब्लम है विद नॉन प्रिंसिपल एक्सेस। हमारे पास एरिया आई जेड आई वाई गिवन है। हमारे पास 10 किलो न्यूटन की फोर्स लगी हुई है जस्ट एट अ कॉर्नर ए। अगर इसको हम ए कह दें और हमने न्यूट्रल एक्सेस की शिफ्ट न्यूट्रल एक्सेस को लोकेट करना है एंड देन हमारे पास स्ट्रेसेस एट बी निकालने हैं और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेस भी लिखनी है। तो हमारे पास शार्ट प्रिज्मेटिक मेंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करने की बेसिकली हमारे पास दो तरह से हम उसको या दो इक्वेशन से उसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हमारे पास जनरल इक्वेशन के सिग्मा इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई ए माइनस एम जेड डिवाइडेड बाई आई जेड इंटू वाई प्लस एम वाई डिवाइडेड बाई आई वाई इंटू जेड। और हम यहाँ से एम जेड और एम वाई डायरेक्टली फाइंड कर दें देन इसमें पुट कर दें तो हमारे पास बेसिकली फार्मूले भी हमारे पास कम हो जाएंगे कि हमारे पास सिंपल ये फार्मूला याद रखना होगा और ये हमारे पास कंबाइन का भी यही फार्मूला है और अनसिमेट्रिकल बेंडिंग का भी यही फार्मूला है विद नॉन प्रिंसिपल एक्सेस। या फिर हमारे पास इसमें हम ये पुट कर देते हैं कि एम जेड इज इक्वल टू माइनस पी टाइम ई वाई या एम वाई इज इक्वल टू पी टाइम ई वाई। तो हमारे पास अगर इसको इस तरह पुट कर दें तो ये हमारे पास सिंपल पी बाई ए प्लस ये भी माइनस है तो ये भी माइनस है तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस ई वाई इंटू वाई डिवाइडेड बाई आई जेड और प्लस पी सॉरी ये ई जेड होगा ई जेड इंटू जेड डिवाइडेड बाई आई वाई। सो ये फॉलो करें या ये फॉलो करें हमारे पास आंसर यही आएगा। लेकिन इस केस में हमारे पास एक फार्मूला ज़्यादा हो जाता है तो हम बेसिकली इसको प्रेफर करते हैं। इस केस में ये याद रखना बिल्कुल आसान है लेकिन अननोन प्रिंसिपल एक्सेस में इसको याद रखना फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है तो हम इसको प्रेफर करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड पी दैट इज माइनस 10,000 न्यूटन। सिमिलरली एम जेड। सो एम जेड के लिए आपने ये याद रखना है कि दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू माइनस टाइम पी ऑफ ई वाई। तो ये माइनस हमारे पास एक बाई डिफॉल्ट आएगा। देन हमारे पास फोर्स इज कंप्रेसिव आल्सो वी हैव माइनस 10,000 एंड ई वाई। तो ई वाई हमारे पास क्या है इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी फ्रॉम जेड एक्सेस इज नोन एज ई वाई। तो ये हमारे पास ई वाई है। तो हमारे पास बेसिकली ये सिमेट्रिकल है और इसकी टोटल हाइट कितनी है 60 है तो हमारे पास ई वाई विल इक्वल टू 30। ये सिंपल हमारे पास ये 40 के हाफ पे लाई करेगा 20 और 20 प्लस 10 30। तो इससे हमारे पास ये आ जाएगा 30,000 और किस में आ जाएगा प्लस में आ जाएगा माइनस माइनस प्लस सॉरी एक ज़ीरो इसके साथ और ज़्यादा होगा। सो एम जेड विल बी इक्वल टू 300 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू द पावर 6 न्यूटन सॉरी 10 रेज टू द पावर 3 न्यूटन मिलीमीटर। क्योंकि हमारे पास ये डायमेंशन ऑलरेडी ये वाली मिलीमीटर में है तो हमारे पास ये डायमेंशन हमने मिलीमीटर मिली हुई है जस्ट न्यूटन को इसमें कन्वर्ट कर दिया इसको थोड़ा सा चार्ट कर दिया 300 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू द पावर 3 न्यूटन मिलीमीटर। सिमिलरली एम वाई विल बी इक्वल टू पी टाइम ई जेड। पी हमारे पास कितना है माइनस 10,000 और ई जेड हमारे पास क्या हो जाएगा इसका हाफ हो जाएगा बेस का हाफ यानी कि 25 यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस। तो हमारे पास इधर से लेके इधर तक 20 हो जाएगा बीच में 10 है देन 20 है 20 और प्लस इसका हाफ 5 तो 20 प्लस 5 25। तो इधर से हमारे पास एम वाई आ जाएगा माइनस हाफ 250 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू द पावर 3 न्यूटन मिलीमीटर। सो हमारे पास इसका यूनिट हमने न्यूटन मिलीमीटर ही रखना है। तो एम वाई एम जेड और पी फाइंड कर देते हैं सिंपल इसमें पुट करना है हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी इसको इक्वल टू 0 रखेंगे न्यूट्रल एक्सेस आ जाएगी और बी के लिए हम वाई और जेड की वैल्यू पुट कर देंगे। सो सिग्मा इज इक्वल टू पी बाई ए यानी कि 10,000 डिवाइडेड बाय एरिया हमारे पास कितना है 1400 मिलीमीटर। सो हम इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं या 10 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 1400 माइनस यहाँ पे हमारे पास ये वाला भी माइनस है और इधर तो माइनस नहीं है तो ये ऐसे ही आ जाएगा माइनस 300 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई आई जेड 686,667 और हमारे पास एम वाई यहाँ पे हमारे पास एम वाई की वैल्यू के साथ माइनस है यहाँ पे माइनस नहीं है तो हमारे पास यहाँ पे माइनस आ जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस ये वाला सॉरी 250 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू द पावर 3। अगर आप ये वाला फार्मूला फॉलो कर रहे हैं तो आपको इन स्टेप में जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जस्ट यहाँ पे आपने क्या करना है पी की वैल्यू पुट कर देनी है 10,000 और ई वाई की वैल्यू पुट कर देनी है हमारे पास कितनी है 30 है। तो आपके पास फिर भी आंसर ये आएगा 300 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू द पावर 3 या 250 के केस में आपने क्या करना है जस्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है। तो इसको अगर सिग्मा इक्वल टू 0 रखते हैं फॉर न्यूट्रल एक्सिस तो 0 इज इक्वल टू
हमारे पास ये फोर्स भी कंप्रेसिव है ना, तो माइनस पी बाई आई होगा क्योंकि फोर्स हमारे पास कंप्रेसिव है। -7.14 ये वाला जो माइनस आया है बिकॉज द पी इज इक्वल टू -10,000, सो 1.28 वाई एंड -0.36 जेड। सो अब हमने इसको क्या करना है, इसको अरेंज करना है इन द फॉर्म ऑफ डबल इंटरसेप्ट फॉर्म की में अरेंज करना है। सो हमारे पास हो जाएगा 7.14 इज इक्वल टू -1.28 वाई एंड -0.36 जेड। सो हम इसको डिवाइड करते हैं 7.14 पे, और ये हमारे पास फर्स्ट नोमिनेटर है तो हमारे पास ये थर्ड के डिनोमिनेटर में चला जाएगा, यानी कि 1 इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई 7.14 डिवाइडेड बाई 1.28, ये साथ में माइनस आ जाएगा, प्लस z डिवाइडेड बाई 7.14 डिवाइडेड बाई 0.36 माइनस ऑफ 0.36। ये इसलिए करते हैं कि हमें इंटरसेप्ट चाहिए। इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास क्या होती है, 1 इज इक्वल टू एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी, और x और y का कोफिशिएंट हमारे पास 1 होता है तो हम इसको क्या करते हैं, -1.28 आ गया तो इसको थर्ड डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। सो 1 इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई -5.6 प्लस z डिवाइडेड बाई -19.8। सो हमारे पास यहाँ से हमें इंटरसेप्ट मिल गई, y इंटरसेप्ट इज़ -5.6 एंड z इज़ -19.8। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो y इज़ -5.6 जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पे लाई करेगा, एंड z इज़ -19.8, तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या हो जाएगी, न्यूट्रल एक्सिस। क्रॉस चेक हमारे पास क्या है, कि हमारे पास अगर फोर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में लग रही हो कंप्रेसिव तो हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस उसके अपोजिट क्वाड्रेंट में लग रही है। अगर फोर्स हमारे पास इस जगह पे लग रही होती तो हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस कुछ इस तरह या इस क्वाड्रेंट में लाया करती। सो हमारे पास ये क्रॉस चेक होता है कि हमने चेक करना है कि हमारे पास फोर्स अगर इस क्वाड्रेंट में लग रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो न्यूट्रल एक्सिस इसके बिल्कुल अपोजिट क्वाड्रेंट में लगेगी। हमारे पास सिंपल न्यूट्रल एक्सिस को लोकेट करना था, देन हमने बी पे स्ट्रेसेस फाइंड करने हैं। सो बी पे स्ट्रेस फाइंड करना है सिंपल, हमारे पास इक्वेशन हमारे पास क्या है, सिग्मा इज इक्वल टू -7.14 -1.28 वाई एंड -0.36 जेड। हमने क्या करना है, वाई और जेड की वैल्यू पुट करनी है। सो बी पॉइंट इज़ दिस, तो यहाँ पे हमारे पास जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस का हाफ हो जाएगा, बेस हमारे पास 50 है तो ये वाली वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 25, और वाई हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ ये जेड हो जाएगा और ये हमारे पास वाई हो जाएगा टोटल हाइट का हाफ। टोटल हाइट हमारे पास कितनी है 60, तो ये हमारे पास 30 हो जाएगा। ये सेक्शन हमारे पास सिमेट्रिकल है तो इसी वजह से हमारे पास टॉप और बॉटम पे ये दोनों के बिल्कुल हाफ हाफ आ जाते हैं, लेकिन हमारे पास ये दोनों नेगेटिव में लाई करेंगे। अगर जेड की बात की जाए तो वो हमारे पास -25 हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास इस तरफ जेड पॉजिटिव है तो हमारे पास इस तरफ माइनस नेगेटिव हो जाएगा, एंड वाई हमारे पास डाउनवर्ड नेगेटिव होता है तो -30। तो सिग्मा इज इक्वल टू 7.14 -1.28 इंटू -30 -0.36 इंटू -25, तो सिग्मा विल बी इक्वल टू 40.26। हमारे पास इसका मतलब इस पॉइंट पे हमारे पास टेंशन आ रही है। सो बेसिकली अगर हमारे पास यहाँ पे एक्सिल फोर्स लग रही हो तो हमारे पास पूरे का पूरा मेंबर अंडर कंप्रेशन होगा। जैसे ही हम इस फोर्स को इस तरफ ऊपर अगर वाई एक्सिस पे मूव करते जाते हैं तो इस तरफ हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेस ज़्यादा होते जाते हैं, इस तरफ कम होते जाते हैं। जब हम इस तरफ मूव करते जाते हैं उस तरफ कंप्रेसिव स्ट्रेस ज़्यादा होते जाते हैं, इस तरफ कम होते जाते हैं। सो हमारे पास हमने इस तरफ मूव किया तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेस ज़्यादा हो गए हैं, और इतने ज़्यादा हो गए कि यहाँ पर इस डायरेक्शन से हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेस खत्म भी हो गए और उसकी जगह पर हमारे पास टेंशन भी आ गई है 40.26 MPa की। सो ये हमने बी पे स्ट्रेसेस फाइंड करने थे, सिग्मा बी।